Unacademy. Let's crack it. नेक्स्ट जो केस आता है हमारा वो है टैक्स इनवॉइस को लेकर के। टैक्स इनवॉइस में क्या क्या अमेंडमेंट है जरा देखते हैं। टैक्स इनवॉइस में सबसे पहले इन्होंने ई इनवॉइस को लेकर के एक कॉन्सेप्ट निकाला। सर ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं बेटा, ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट एक्चुअली 1 अप्रैल 2020 से ही आ गया। तो सर ये अमेंडमेंट अभी का लेटेस्ट अमेंडमेंट है? यस, ये अभी का लेटेस्ट अमेंडमेंट है सर। ये जब 1 अप्रैल 2020 में आ गया तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ बेटा, जब ये 1 अप्रैल 2020 में आया था यहां पर, तो उस केस में ये बोला गया था कि 2017-18 ऑनवर्ड, मतलब फाइनेंशियल 2017-18 से कभी भी, तो 2017-18 ऑनवर्ड अगर आपका टर्नओवर किसी भी ईयर में 500 करोड़ हो जाए और आप B2B सप्लाई कर रहे हैं तो ये इनवॉइस कंपलसरी है, इनवॉइस कंपलसरी है। लेकिन उसके बाद में इन्होंने चेंज किया, क्या? इस 500 को इन्होंने 100 करोड़ कर दिया। ओ तो सर ये 100 करोड़ अमेंडमेंट है? नहीं, फिर इन्होंने 100 करोड़ को 50 करोड़ कर दिया और ये 50 करोड़ जो है ये अमेंडमेंट है बेटा, ये अमेंडमेंट है ये अभी 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हुआ। तो ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनना। अगर 2017-18 से किसी भी प्रीवियस ईयर में, जैसे 17-18 ले लो या 18-19 ले लो, 19-20 ले लो, 20-21 ले लो, किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर आपका टर्नओवर इनमें से किसी भी ईयर में, इतने सारे प्रीवियस ईयर से, इनमें से किसी भी ईयर में, जैसे ये फिर इसके लिए, ये इसके लिए, तो इनमें से कोई से भी साल किसी भी ईयर में आपका टर्नओवर 50 करोड़ क्रॉस हो गया, मोर देन 50 करोड़, उस केस में अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, तो ई इनवॉइस कंपलसरी है, इनवॉइस कंपलसरी है। तो याद रखना ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही तभी होगा जब एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को करे, पहला पॉइंट, और दूसरा इनमें से किसी भी ईयर में आपका टर्नओवर 50 करोड़ क्रॉस हो गया हो, तो अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी खाली इसी केस के अंदर है। ओके ना। अब एक और चीज, कई बार स्टूडेंट्स जो क्यूआर कोड वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको लेकर के भी कंफ्यूज होता है। क्यूआर कोड के कॉन्सेप्ट को, यस कि सर क्यूआर कोड में क्या टर्नओवर है, कैसे? तो क्यूआर कोड का टर्नओवर बेटा ऐसा है कि इनवॉइस पे क्यूआर कोड होना चाहिए कब? जब B2C सप्लाई कर रहे हो, क्या B2C सप्लाई कर रहे हो तब क्यूआर कोड होना चाहिए इनवॉइस के ऊपर। और उसके साथ में एक और कंडीशन है, क्या? कि इनमें से किसी भी ईयर में आपका टर्नओवर जो है, टर्नओवर वो मोर देन 500 करोड़ हो तो ही, तो मतलब B2C सप्लाई हो, टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ हो, तो क्यूआर कोड इनवॉइस पे होना जरूरी है। अब ये ई इनवॉइस पे होना, अब सीधी सी बात है, टर्नओवर 500 करोड़ है और B2C सप्लाई है, तो भाई अब ये देखो B2C सप्लाई के लिए ई इनवॉइस कंपलसरी नहीं है, B2B के लिए कंपलसरी है, बराबर है। बट क्यूआर कोड कंपलसरी किया गया कि क्यूआर कोड होना चाहिए उन पे। ओके, जरा देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को यहां पर हम। If supplier and recipient both are registered person, B2B supply, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, पूरे साल का टर्नओवर बराबर मोर देन 50 करोड़, कौन से साल का टर्नओवर? इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड, इनवॉइस इज कंपलसरी है। अब यहां पर देखते हैं आगे कुछ कंडीशंस, जरा देखते हैं क्या क्या है। इन शॉर्ट, we can say that e-invoice is compulsory by registered person having aggregate annual turnover is excess of rupees 50 crore for all B2B supply with effect from 1st April 2021। अब ये QR कोड का पॉइंट है। QR कोड का क्या है? QR कोड is mandatory for taxpayer having turnover from 2017-18 onward more than 500 crore in B2C segment। अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? बी पॉइंट, एवरी इनवॉइस इशूड बाय ए पर्सन अंडर रूल 48.4 कौन सा? इनवॉइस वाला, जिसमें इनवॉइस कंपलसरी होता है, बराबर है।
अदर देन स्पेसिफाइड मैनर शेल नॉट बी ट्रीटेड एज इनवॉइस। इसका मतलब जो बताया गया उस मैनर के अलावा अगर किसी और मैनर में बनाया तो वो इनवॉइस कंसिडर ही नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, बराबर है। नाउ रूल 48(1) 48(2) ये क्या बोलता है? 48(1) क्या होता है बेटा और 48(2) क्या होता है समझो। 48(1) आपने पढ़ा था, जो ये बोलता है 48(1) कि अगर आपका गुड्स का मूवमेंट हो रहा है या गुड्स सप्लाई कर रहे हैं आप, तो आपको 3 इनवॉइस बनाने पड़ेंगे। इनवॉइस एक ही होगा बट ट्रिप्लीकेट फॉर्म में, 3 कॉपी होगी, एक ओरिजिनल 2 डुप्लीकेट। अब वो एक्चुअली डुप्लीकेट का मतलब ही नहीं कि जेरोक्स लगा करके बनाते हैं, उन पे लिखा रहता है ओरिजिनल और ये अपने डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट यूं करके लिखा रहेगा। अब वो जो इनवॉइस होते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? ओरिजिनल इनवॉइस बायर के लिए होता है, डुप्लीकेट जो सेकंड नंबर का इनवॉइस होता है वो होता है आपके ट्रांसपोर्टर के लिए, और थर्ड इनवॉइस आप अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। लेकिन 48(2) बोलता है कि अगर सर्विसेज का केस है तो 2 इनवॉइस बनाने पड़ेंगे आपको। तो सर्विसेज में ट्रांसपोर्टर का इनवॉइस तो बनेगा नहीं, तो एक किसके लिए? सप्लायर के लिए पहला मेन इनवॉइस होगा वो बायर के रिसिपिएंट के लिए, और दूसरा सप्लायर के लिए। वो इनवॉइस आपको बनाने पड़ेंगे। तो बोला कि ये वाले जो प्रोविजन है ना वो ये इनवॉइस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे कि 3 कॉपी होनी चाहिए, 2 कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है इनवॉइस। तो रूल 48(1) एंड 42 shall not apply to an invoice prepared in the manner specified in rule 48(4). ओके, तो ये एक इनवॉइस का कॉन्सेप्ट था जो हमारे को समझना जरूरी था। तो अभी अमेंडमेंट है कि ये 50 करोड़ हो चुका है। नेक्स्ट जो है केस हमारा वो है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड, HSN कोड। 1 अप्रैल 2021 से इस HSN कोड में चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस है जरा देखते हैं कि HSN कोड कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये बोला गया है। तो कौन से केसेस है जिनमें एप्लीकेबल नहीं होंगे? इन्होंने बोला HSN कोड नॉट रिक्वायर्ड इन टैक्स इनवॉइस। जो टैक्स इनवॉइस है उस पर HSN कोड डालने की जरूरत नहीं है। कब? जब आप इनवॉइस B2C को इशू कर रहे हो, मतलब जो सप्लाई की जा रही है वो B2C सप्लाई है, उस केस में अगर आप इनवॉइस इशू करते हो तो HSN कोड डालने की जरूरत नहीं। लेकिन शर्त है, क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर अप टू 5 करोड़ है, इसका मतलब आपका टर्नओवर 5 करोड़ है प्रीवियस ईयर का, तो आपको HSN कोड डालने की जरूरत नहीं है टैक्स इनवॉइस में। ओके ना, अगर मैं आपको बताऊं तो नेचर ऑफ सप्लाई एक इसका एनालिसिस है। B2B सप्लाई करते हो, रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हो अगर आप, और आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड लेना पड़ेगा। अभी 6 डिजिट का HSN कोड लेते हैं। और अगर B2C सप्लाई है, B2C सप्लाई, और वो भी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, मोर देन 5 करोड़, तब भी आपको 6 डिजिट का कोड डालना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस पे। क्यों? क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, ये एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर का बेटा, ओके, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक है तो HSN कोड नहीं लगेगा B2C सप्लाई में। यहाँ पे टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए 6 डिजिट का कोड डालना पड़ेगा। लेकिन अगर टर्नओवर लेस देन या इक्वल्स टू 5 करोड़ है, लेस देन या इक्वल्स टू लगा लेना, लेस देन या इक्वल्स टू 5 करोड़ है, तो मैंडेटरी है 4 डिजिट का आपको कोड डालना B2B सप्लाई में। लेकिन B2C सप्लाई के अंदर ऑप्शनल कर दिया गया इस 4 डिजिट के कोड को, चाहो तो डालो चाहो तो मत डालो। मतलब ये नहीं कि नहीं डाला जाएगा, आपके ऊपर है। बोला गया भाई सप्लायर तुमको डालना है HSN कोड तो डालो, नहीं डालना तो मत डालो। तब जब B2C सप्लाई हो और टर्न और प्रीवियस ईयर के 5 करोड़ से ज्यादा का ना हो, उस केस में बेटा। ओके, तो ये एक छोटा सा चेंज आया यहाँ पर। अभी हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सीए फाइनल क्रैक करने के लिए राइट गाइडेंस, टाइम मैनेजमेंट स्किल और स्ट्रेटजी है सबसे इंपॉर्टेंट, और इन तीनों चीजों में आपकी हेल्प करूंगा मैं। हाय, मैं हूं सीए महेश गौर, और आप शायद मेरे को मेरी बुक एग्जाम ट्रैकर या मेरे रिवीजन लेक्चर 3D एनिमेशन के लिए पहचानते हैं। मैं आ रहा हूं अनअकैडमी पर आपको सीए फाइनल क्रैक करने में हेल्प करने, जस्ट लाइक माई 47 लर्नर्स जो टॉप रैंकर्स हैं। अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपनों की उड़ान पूरी कीजिए मेरे लाइव क्लासेस के साथ। अकेडमी के प्लस कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका फायदा क्या क्या है? अगर आप लाइव सेशन अटेंड करते हो तो आपको इंटरेक्टिव लाइव सेशन मिलेंगे, और मान लीजिए कि कभी कोई भी लेक्चर आपका मिस हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगी और आप कितनी भी बार उसे देख सकते हैं।